जरूर। एपिसोड 35 भाग 1। जायलो के आयाम को बचाने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन संतुष्ट अपने आयाम में लौट आए। उन्होंने एक और दुनिया को अंधेरे से बचाया था और उनकी दोस्ती और सकारात्मक भावनाओं की शक्ति ने एक बार फिर जीत हासिल की थी। आयाम अध्ययन केंद्र में शांति लौट आई थी, लेकिन रुद्र के मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था। शोक के स्वामी ने कहा था कि दुख हर दिल में मौजूद है। क्या इसका मतलब ये था कि अंधेरा हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहेगा, बस इंतजार कर रहा होगा कि फिर से उठे? उसी रात रुद्र को एक और अजीब सपना आया। इस बार उसने खुद को एक शांत झील के किनारे खड़ा हुआ देखा। झील का पानी एकदम साफ था और उसमें तारे चमक रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पानी में झांका, उसने अपनी परछाई में अंधेरे की एक छोटी सी लहर देखी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। रुद्र अचानक जाग गया। उसके शरीर पर ठंडा पसीना आ रहा था। वो सपना उसे परेशान कर रहा था। क्या ये सिर्फ उसकी अपनी भीतरी आशंकाएं थी या ये ब्रह्मांड में किसी नए खतरे का संकेत था? अगली सुबह रुद्र ने रिया और विक्रम को अपने सपने के बारे में बताया। वे भी चिंतित हो गए, खासकर एलिजा की उस अजीब ऊर्जा के बारे में याद करते हुए जो शून्य जैसी थी लेकिन उदास महसूस हो रही थी। शायद ये शोक के स्वामी की बची हुई ऊर्जा थी, रिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। मुझे नहीं लगता, एलिजा ने उत्तर दिया। वो ऊर्जा अलग थी। ये शांत और ठंडी थी, जैसे किसी गहरी नींद में हो। तो ये क्या हो सकता है? विक्रम ने पूछा। तभी आयाम अध्ययन केंद्र में एक नया आयाम खुलने का पता चला, लेकिन इस बार कोई संदेश नहीं था, कोई अनुरोध नहीं था, बस एक अस्थिर पोर्टल जो एक अज्ञात जगह की ओर ले जा रहा था। यह क्या है? रुद्र ने पूछा, पोर्टल के घूमते हुए रंगों को देखकर। मुझे नहीं पता, एलिजा ने उत्तर दिया। ये किसी भी आयाम से मेल नहीं खाता जिसे हम जानते हैं। ये खाली लगता है। वे सतर्कता से पोर्टल के पास गए। दूसरी तरफ उन्होंने एक अजीब दुनिया देखी। ये शांत और स्थिर थी, लेकिन इसमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। सब कुछ एक ही रंग का था, एक धुंधला धूसर रंग जिसने हर चीज को ढक लिया था, जैसे कि दुनिया रंग और जीवन से खाली हो गई हो। यह भयानक है, रिया ने फुसफुसाया। यहाँ कुछ भी जीवित नहीं है। हमें देखना होगा कि क्या हुआ, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को तैयार रखते हुए। अगर इस आयाम को कुछ हुआ है तो ये हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। वे सावधानी से पोर्टल से होकर उस धूसर दुनिया में दाखिल हुए। हवा ठंडी और स्थिर थी और हर तरफ एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही रुक गया हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक अकेला प्राणी दिखाई दिया। वह एक लंबा पतला प्राणी था जिसकी त्वचा भी धूसर रंग की थी और उसकी आंखें खाली और बेजान थीं। वो एक पत्थर पर बैठा हुआ था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। क्या तुम ठीक हो? रुद्र ने प्राणी से पूछा, उसके पास जाते हुए। प्राणी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खाली आंखें रुद्र को घूरती रहीं, लेकिन उनमें कोई पहचान या भावना नहीं थी। ये जीवित है, रिया ने फुसफुसाया, थोड़ा डर गई। तभी प्राणी ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और रुद्र की ओर इशारा किया। उसकी उंगली का सिरा चमकने लगा और उससे एक ठंडी धूसर ऊर्जा निकली जो रुद्र की ओर बढ़ रही थी। रुद्र को तुरंत खतरा महसूस हुआ और वो पीछे हट गया। वो धूसर ऊर्जा उस पत्थर से टकराई जहाँ वो खड़ा था और पत्थर तुरंत रंग खो बैठा, धूसर हो गया और फिर धूल में बदल गया। यह क्या था? विक्रम ने चिल्लाकर कहा। मुझे नहीं पता, रुद्र ने उत्तर दिया, अपनी तलवार को प्राणी की ओर उठाते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे पोर्टल की ओर भाग पाते और भी धूसर प्राणी दिखाई देने लगे, सभी खाली आंखों से उन्हें घूर रहे थे। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे और रुद्र, रिया और विक्रम को एहसास हुआ कि वे एक ऐसे खतरे में फंस गए हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसी दुनिया जहाँ जीवन और रंग गायब हो गए थे और जो कुछ बचा था वो केवल खालीपन और विनाश था। जरूर। एपिसोड 35 भाग 2। धूसर प्राणियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखकर रुद्र, रिया और विक्रम समझ गए कि भागना आसान नहीं होगा। ये प्राणी धीमे जरूर दिख रहे थे, लेकिन उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही थी और उनकी धूसर ऊर्जा खतरनाक लग रही थी। हमें लड़ना होगा, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को पहले प्राणी की ओर घुमाते हुए। वो तेजी से आगे बढ़ा और प्राणी पर वार किया, लेकिन उसकी तलवार प्राणी के शरीर से ऐसे गुजरी जैसे वो हवा हो। प्राणी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन जहाँ तलवार गुजरी थी वहाँ का धूसर रंग थोड़ा गहरा हो गया। ये क्या है? रुद्र हैरान था। ये ठोस नहीं है? तभी एक धूसर प्राणी ने अपना हाथ उठाया और रुद्र की ओर धूसर ऊर्जा की एक और किरण छोड़ी। रुद्र मुश्किल से बच पाया, लेकिन किरण उसके बाजू को छू गई। जहाँ ऊर्जा लगी थी वहाँ की त्वचा सुन्न हो गई और उसका रंग हल्का धूसर पड़ने लगा। ये हमारी ऊर्जा सोख रहा है, रुद्र ने चिल्लाकर कहा। हमें इनसे दूर रहना होगा, रिया ने कहा, अपनी छायाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए धूसर ऊर्जा की किरणों को रोक रही थी। लेकिन छायाएं भी धीरे धीरे धूसर हो रही थीं, जहां ऊर्जा टकरा रही थी।
विक्रम ने अपनी नेक्रोमेंटिक ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उस धूसर दुनिया में उसकी शक्ति कमजोर लग रही थी। जब उसने एक धूसर प्राणी पर हमला किया तो उसकी ऊर्जा प्राणी से ऐसे गुजरी जैसे वो किसी भूत पर हमला कर रहा हो। हमारी सामान्य शक्तियाँ इन पर काम नहीं कर रही हैं, विक्रम ने निराशा से कहा। वे चारों ओर से घिर रहे थे और धूसर प्राणी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी खाली आंखें उन्हें घूर रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इन प्राणियों से कैसे लड़ें, जो न तो ठोस थे और न ही उनकी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे थे। एलिजा, रुद्र ने मानसिक रूप से पुकारा, क्या तुम हमें सुन सकती हो? हमें मदद की जरूरत है। हम एक धूसर दुनिया में फंस गए हैं और हमारी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं कर रही हैं। कुछ पलों की खामोशी रही, फिर एलिजा का कमजोर स्वर उनके दिमाग में गूंजा, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। वहाँ क्या हो रहा है? हमें धूसर प्राणियों ने घेर लिया है, रुद्र ने कहा। उनकी ऊर्जा सब कुछ धूसर कर रही है। हमारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। एलिजा की आवाज और भी कमजोर हो गई। धूसर, खालीपन, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि यह क्या है। यह शून्य का अवशेष हो सकता है। शून्य का अवशेष? रिया ने पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? जब शून्य को हराया गया था तो उसकी कुछ ऊर्जा, कुछ खालीपन पीछे रह गया होगा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन और रंग मिट गए हैं और ये सब कुछ उसी तरह बनाना चाहता है। एलिजा की आवाज टूट गई। सावधान रहो, खालीपन संक्रामक है। एलिजा की चेतावनी सुनकर रुद्र, रिया और विक्रम को एक और डर का एहसास हुआ। न केवल वे एक ऐसी दुनिया में फंसे हुए थे जहाँ उनकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थीं, बल्कि वे एक ऐसी शक्ति का सामना कर रहे थे जो उनके अपने अस्तित्व को भी मिटा सकती थी। धूसर प्राणी अब उन तक पहुंच गए थे और उनकी ठंडी, खाली उंगलियां उनकी ओर बढ़ रही थीं। रुद्र, रिया और विक्रम जानते थे कि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें कुछ अलग सोचना होगा। उनकी सामान्य लड़ाइयों के नियम यहाँ लागू नहीं होते थे। जरूर एपिसोड 35 भाग 3। खालीपन की ठंडी और सुन्न करने वाली ऊर्जा उन पर हावी होने लगी। धूसर प्राणियों की स्पर्श से रंग और जीवन धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। रुद्र ने अपने बाजू पर देखा, जहाँ धूसर ऊर्जा लगी थी वो सुन्न और बेजान लग रहा था, जैसे किसी मूर्ति का हिस्सा हो। ये हमें बदल रहा है, विक्रम चिल्लाया। उसके हाथ भी धूसर होने लगे। उसकी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा, जो हमेशा मृत्यु और जीवन के बीच नृत्य करती थी, इस खालीपन के सामने शक्तिहीन महसूस हो रही थी। हमें कुछ महसूस करना होगा, रिया ने कहा, अपनी छायाओं को जोर से केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने भीतर की सारी खुशी, सारा प्यार, सारी उम्मीद को बुलाया, लेकिन उसकी चांदी की चमक भी उस धूसर माहौल में फीकी पड़ गई। ये सब कुछ सूख रहा है। रुद्र ने अपने पिशाच इंद्रियों को बढ़ाया। उस धूसर दुनिया में जीवन के किसी भी संकेत को खोजने की कोशिश कर रहा था, किसी भी ऐसी चीज को जो इस खालीपन का विरोध कर सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला सिवाय उस ठंडी, स्थिर चुप्पी के जो हर चीज को ढक रही थी। एलिजा, क्या कोई तरीका है जिससे हम यहाँ से निकल सके? रुद्र ने मानसिक रूप से पुकारा। उसकी आवाज में निराशा थी। एलिजा का जवाब धीमा और कमजोर था। पोर्टल अस्थिर हो रहा है। खालीपन उसे भी प्रभावित कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं उसे कब तक खुला रख पाऊंगी। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले थे एक ऐसी शक्ति के खिलाफ जो उनके अस्तित्व के मूल को चुनौती दे रही थी। उनकी सामान्य लड़ाइयों के नियम यहाँ काम नहीं कर रहे थे। उन्हें कुछ अलग सोचना होगा, कुछ ऐसा जो इस खालीपन का मुकाबला कर सके। तभी रुद्र को अपने सपने की याद आई। शांत झील, टिमटिमाते तारे और उसकी परछाई में बढ़ता हुआ अंधेरा। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या ये खालीपन बाहर से नहीं आ रहा था? क्या ये पहले से ही उनके भीतर मौजूद था, बस जागने का इंतजार कर रहा था? उसने रिया और विक्रम को देखा। उनके चेहरे पर डर और निराशा साफ झलक रही थी। क्या वे भी उस खालीपन से प्रभावित हो रहे थे? रुको, रुद्र ने कहा। शोक के स्वामी ने कहा था, दुख हर दिल में है। और एलिजा ने कहा कि ये खालीपन शून्य का अवशेष है। उसे एक विचार आया, एक खतरनाक विचार, लेकिन शायद यही उनका एकमात्र मौका था। रिया, विक्रम, रुद्र ने कहा, हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। रिया और विक्रम ने उसे हैरानी से देखा। क्या? रिया ने कहा, लेकिन हमने तो। शोक के स्वामी को हमारी खुशी और उम्मीद से चोट पहुंची थी, रुद्र ने समझाया। शायद इस खालीपन को हमारी उदासी और निराशा से चोट पहुंचेगी। विक्रम ने भौहें चढ़ाई। ये तर्क संगत नहीं लगता। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, रुद्र ने कहा। हमें कुछ अलग करना होगा। उन्होंने अपनी नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उनका डर, उनकी निराशा, उस धूसर दुनिया में फंसे होने का उनका गुस्सा। उन्होंने उस खालीपन को महसूस करने की कोशिश की जो धीरे धीरे उन पर हावी हो रहा था, और उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, अपने भीतर के अंधेरे का सामना करना। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उनकी त्वचा पर जो धूसर रंग फैल रहा था वो थोड़ा धीमा हो गया।
उनकी सुन्नता थोड़ी कम हो गई। ये काम कर रहा है, रिया ने कहा, हैरान थी। उसकी छायाएं हालांकि अभी भी धूसर थीं, थोड़ी ज्यादा काली लग रही थीं। शायद, रुद्र ने कहा, लेकिन हमें इसे और तेज करना होगा। उन्होंने अपनी नकारात्मक भावनाओं को और भी ज्यादा तीव्रता से केंद्रित किया, अपने भीतर के सारे दुख, सारी निराशा, सारे गुस्से को बुलाया, और जैसे जैसे उन्होंने ऐसा किया, उनके चारों ओर का धूसर माहौल थोड़ा और गहरा होने लगा, जैसे खालीपन खुद ही उनसे दूर हो रहा हो। धूसर प्राणी लड़खड़ाने लगे, उनकी खाली आंखें थोड़ी भ्रमित दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अप्रत्याशित चीज का सामना कर रहे हों। अब, रुद्र चिल्लाया, हम यहाँ से निकल रहे हैं। उन्होंने पोर्टल की ओर दौड़ लगाई, अपनी नकारात्मक भावनाओं की बढ़ती हुई लहर को अपने पीछे छोड़ते हुए। धूसर प्राणी उनका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे धीमे और भ्रमित लग रहे थे, जैसे उस अंधेरे से अभिभूत हो गए हों जो योद्धा अब बाहर निकाल रहे थे। वे मुश्किल से अस्थिर पोर्टल तक पहुंचे और उसमें कूद गए। ठीक उसी पल जब वो बंद हो गया, वे फिर से आयाम अध्ययन केंद्र में थे, हाँफ रहे थे और थके हुए थे, लेकिन रंग अभी भी उनके शरीर पर फैल रहा था। खालीपन अभी भी उनके साथ था। जरूर। एपिसोड 35 भाग 4। आयाम अध्ययन केंद्र में वापस आने के बाद भी धूसर रंग रुद्र, रिया और विक्रम के शरीर पर धीरे धीरे फैलता रहा। खालीपन, जैसा कि एलिजा ने कहा था, संक्रामक था और वे उसे अपने साथ ले आए थे। ये रुक नहीं रहा है, रिया ने कहा, डर से अपने धूसर होते हाथों को देख रही थी। उसकी छायाएं भी फीकी और धूसर लग रही थी, उनकी काली चमक गायब हो गई थी। हमने उसे बाहर छोड़ दिया था, विक्रम ने निराशा से कहा। उसके चेहरे और गर्दन पर धूसर रंग फैल रहा था। उसकी नेक्रोमेंटिक ऊर्जा सुस्त और कमजोर महसूस हो रही थी। रुद्र ने अपने बाजू को देखा। धूसर रंग अब उसके कंधे तक पहुंच गया था और वो सुन्न और भारी महसूस हो रहा था। उसकी पिशाच गति धीमी हो रही थी और उसकी ताकत कम हो रही थी। एलिजा, क्या करें? रुद्र ने मानसिक रूप से पुकारा। उसकी आवाज में घबराहट थी। एलिजा तेजी से काम कर रही थी, अपने उपकरणों पर नजर गड़ाए हुए थी। खालीपन, यह हमारे आयाम को दूषित कर रहा है। पोर्टल अस्थिर हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कब तक बंद रख पाऊंगी। तो हम क्या करें? रिया ने पूछा। उसकी आवाज में हार का भाव था। हमें लड़ना होगा, रुद्र ने कहा, हालांकि उसका शरीर भारी और सुन्न महसूस हो रहा था। हमें इस खालीपन को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। लेकिन कैसे? उनकी सामान्य शक्तियां काम नहीं कर रही थी और उनकी नकारात्मक भावनाएं, जिन्होंने उन्हें धूसर दुनिया से बचने में मदद की थी, अब उन्हें अंदर से खा रही थी। वे उदास, निराश और शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। हमें कुछ महसूस करना होगा, विक्रम ने धीरे से कहा। उसकी आंखें खाली और धूसर लग रही थीं। कुछ विपरीत। लेकिन क्या? रिया ने पूछा। हम सब कुछ महसूस कर रहे हैं। खालीपन। तभी रुद्र को जाइलो के शब्द याद आए, तुम्हारा तारा। वो रो रहा है। उसका दर्द हमारी दुनिया को मार रहा है। और फिर जाइलो के लोगों की खुशी जब उनका तारा ठीक होने लगा था। उसे एक और विचार आया, एक जोखिम भरा विचार, लेकिन शायद यही उनका आखिरी मौका था। हमें अपनी सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा, रुद्र ने कहा। रिया और विक्रम ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन रिया ने शुरू किया। शोक के स्वामी को हमारी खुशी और उम्मीद से चोट पहुंची थी, रुद्र ने समझाया। शायद ये खालीपन, शायद इसे भी उसी चीज से चोट पहुंचेगी। यह तर्कसंगत नहीं लग रहा था, खासकर जब उनकी सकारात्मक भावनाएं धूसर दुनिया में इतनी कमजोर थीं, लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उनकी दोस्ती, उनकी जीत, ब्रह्मांड को बचाने की उनकी इच्छा। उन्होंने उस खुशी को याद करने की कोशिश की जब जाइलो का तारा ठीक हो गया था, उस राहत को जब उन्होंने शून्य को हराया था। ये मुश्किल था, जैसे किसी भारी पर्दे के पीछे देखने की कोशिश करना। खालीपन उनकी भावनाओं को सुन्न कर रहा था, उन्हें उदासीन और शक्तिहीन महसूस करा रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जोर लगाया, अपनी यादों और भावनाओं को पकड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उनके शरीर पर जो धूसर रंग फैल रहा था, वो थोड़ा धीमा हो गया। उनकी सुन्नता थोड़ी कम हो गई। रिया की छायाएं, हालांकि अभी भी धूसर थीं, थोड़ी सी चांदी की चमक दिखाने लगी थी। विक्रम की नेक्रोमेंटिक ऊर्जा में एक हल्की हरी चमक लौटी थी। और रुद्र को अपने भीतर एक छोटी सी चिंगारी महसूस हुई, एक गर्मजोशी और दृढ़ संकल्प की भावना जो खालीपन को पीछे धकेल रही थी। ये काम कर रहा है, उसने हाँफते हुए कहा। हमें इसे जारी रखना होगा। उन्होंने अपनी सकारात्मक भावनाओं को और भी ज्यादा तीव्रता से केंद्रित किया, अपने भीतर के सारे प्यार, सारी उम्मीद, सारी खुशी को बुलाया। और जैसे जैसे उन्होंने ऐसा किया, उनके चारों ओर का धूसर माहौल थोड़ा और हल्का होने लगा। उनके शरीर पर फैला हुआ खालीपन सिकुड़ने लगा, जैसे प्रकाश अंधेरे को दूर कर रहा हो।
एलिजा ने राहत की सांस ली। पूर्व चल स्थिर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हम इसे बंद कर सकते हैं। लेकिन वे जानते थे कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। खालीपन अभी भी उनके भीतर था, एक ठंडी और सुन्न करने वाली उपस्थिति जो हमेशा लौटने की कोशिश करेगी। उन्हें इसे हमेशा के लिए हराने का एक तरीका खोजना होगा। जरूर। एपिसोड 35 भाग 5। अपनी सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करके रुद्र, रिया और विक्रम ने अपने शरीर पर फैल रहे खालीपन को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। धूसर रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और उनकी शक्तियां फिर से जागने लगीं। ये मुश्किल है, रिया ने हाँफते हुए कहा। उसकी छायाएं अब ज्यादा काली और चमकदार हो रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर अभी भी धूसर रंग की धुंध थी। हमें इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा, विक्रम ने कहा। उसकी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा में हरी चमक लौट आई थी, लेकिन वो अभी भी कमजोर महसूस कर रहा था। रुद्र ने अपने बाजू को देखा। धूसर रंग लगभग पूरी तरह से गायब हो गया था और उसकी सुन्नता कम हो गई थी। उसकी पिशाच गति और ताकत धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन उसे अभी भी एक ठंडी और भारी उपस्थिति अपने भीतर महसूस हो रही थी। एलिजा, क्या तुम पोर्टल बंद कर सकती हो? रुद्र ने मानसिक रूप से पूछा। हाँ, एलिजा ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में राहत थी। मैंने उन्हें सील कर दिया है। वो खालीपन अब हमारे आयाम में नहीं आ सकता। लेकिन वे जानते थे कि खतरा अभी भी बना हुआ था। खालीपन उनके भीतर था और अगर वे उसे पूरी तरह से हरा नहीं पाए तो वो फिर से बढ़ सकता था। हमें इसका स्रोत ढूंढना होगा, रुद्र ने कहा। शून्य का ये अवशेष कहाँ से आया और हम इसे हमेशा के लिए कैसे नष्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, एलिजा ने उत्तर दिया। शून्य के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझते। यह एक ऐसी शक्ति है जो अस्तित्व के किनारे पर रहती है, हमेशा वापस आने का रास्ता खोजती रहती है। उन्होंने उस धूसर आयाम और शून्य के अवशेषों के बारे में और जानने के लिए प्राचीन ग्रंथों और अन्य आयामों के अभिलेखागारों की खोज शुरू कर दी। उन्हें पता था कि उन्हें जवाब खोजना होगा, इससे पहले कि खालीपन उन्हें पूरी तरह से निगल जाए। समय बीतता गया और रुद्र, रिया और विक्रम लगातार अपनी सकारात्मक भावनाओं को मजबूत करने और अपने भीतर के खालीपन का मुकाबला करने के लिए काम करते रहे। उन्होंने ध्यान किया, एक दूसरे के साथ समय बिताया और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो उन्हें खुशी और उम्मीद देती थी। धीरे धीरे खालीपन की पकड़ कमजोर होने लगी। उनके शरीर पूरी तरह से अपने रंग और जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त कर चुके थे और उनकी शक्तियां पहले की तरह मजबूत हो गई थीं। लेकिन वे कभी नहीं भूले कि उन्होंने क्या अनुभव किया था। उन्हें पता था कि अंधेरा हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहता है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। एक दिन जब वे आयाम अध्ययन केंद्र में एक साथ बैठे थे तो एलिजा ने उन्हें एक गंभीर चेहरे के साथ बधाई दी। मुझे एक और ऊर्जा संकेत मिला है, उसने कहा। ये खालीपन जैसा है, लेकिन ये अलग है, ये सक्रिय हो रहा है। रुद्र, रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। शून्य का अंधेरा भले ही हार गया हो, लेकिन उसका खालीपन अभी भी ब्रह्मांड में कहीं मौजूद था और वो फिर से उठने की तैयारी कर रहा था। तो हम क्या करेंगे? रिया ने पूछा। उसकी छायाएं सतर्कता से घूमने लगी। हम तैयार रहेंगे, रुद्र ने कहा। उसकी तलवार उसके हाथ में चमक रही थी। हम उस खालीपन का शिकार नहीं बनेंगे, हम लड़ेंगे हमेशा। और इसलिए ब्रह्मांड के रक्षक एक बार फिर अज्ञात खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो गए, ये जानते हुए कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी दोस्ती, उनकी आशा और उनकी अटूट इच्छा शक्ति है। वे जानते थे कि जब तक वे एक साथ रहेंगे तब तक वे किसी भी खालीपन को भर सकते हैं और किसी भी अंधेरे को दूर कर सकते हैं। समाप्त।